प्रेम, क्या बैठकर सोच रही हो? कुछ नहीं स्वामी जी, यही सोच रहे कि बहुत खुश नसीब हूँ मैं जो ऐसी हवेली में आ गई हूँ। ये जो सब कुछ देख रही हो ये सब तुम्हारा है। हाँ स्वामी जी। चलो चल करके थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद मैं महारानी अलका से मिलने के लिए 9 महलों में जाऊंगा। चलो ठीक है, बैठिए। आइए आराम करिए, उसके बाद जाना अलका रानी के पास। और तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं हासितम क्या गजब कर रहे, ख्याल मेरा जिगर में नहीं आए। हासितम हासितम क्या गजब कर रहे, ख्याल मेरा जिगर में नहीं आए। अपनी औकात मत दिखा, वाह प्राणनाथ, आप शिकार खेलने गए थे और खुद शिकारी बन गए। ये कौन है कबीरी, किस बला को आप साथ लेकर आए हैं? अलका, ये तुम्हें बला नजर आ रही है? ये कबीरी बला नहीं तो कौन है? बेशरम कहीं की कुतिया कहेगी। लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई यहाँ आने के लिए? बेशरम कहीं की छीनार कहीं।
दिया। ये है दमयंती प्यारी, भाई हमारी सुनो, सारे जरमान को विदा कर दिया। महारानी अलका, तुमने जरा सा भी सोचा विचारा नहीं और दमयंती के जिस्म पर हाथ लगा दिया। प्राणनाथ, आपको अच्छी तरह मालूम है नारी जात सब सदमा बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन किसी पराई नारी को अपने शौहर के साथ कभी नहीं देख सकती। चुप हो जाना महारानी, बेशरम कहीं की। तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। चपल करके रानी रही आज तक, अब तो दासी बन करके रहना पड़े। इसके कहने पे तुझको चलना पड़े, तब जिंदगी जिंदगी का तू अपने गुजर पाएगी। अलका, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि आज मैं जो जिंदा खड़ा हूँ वो इसी की देन है। स्वामी जी कुछ लगा तो नहीं? तुम घबराओ नहीं, और तुमने जो कुछ भी किया है आज तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। ए सिपाही, प्राणनाथ, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, कुछ तो सोचिए। आज तक आपके साथ इस राजमहल में आए हुए काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। आज तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके बच्चे की मैं मां बनने वाली। क्या प्राणनाथ, भगवान के लिए अपने नजरों से जुदा मत कीजिए। स्वामी जी, इस हालत में मैं कहाँ को जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी? स्वामी जी, देवता महाराज, क्या हुआ? अरे मैं भी तो आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। दमयंती, तुम घबराओ नहीं। अलका, अभी तक तो मैं तुझे अपने रियासत से बाहर निकाल देता, लेकिन आज के बाद राजमहल के बाहर जो दासियों के कमरे हैं उसी में एक कमरा तेरा भी होगा। नहीं प्राणनाथ, अपनी नजरों से जुदा मत कीजिए। और आज के बाद आपसे एक पल
जुदा होके मैं नहीं रह पाऊंगी। आज के बाद तुम्हें इसके कहने पे चलना होगा, तभी तुम यहाँ रह सकती हो। सिपाही, इसके सर पे जो ये ताज है इसे उतरवा लो। आप अच्छा नहीं कर रही। क्या? ये कमीनी कोई साधारण नारी नहीं है, ये कमीनी वो बला है कि एक दिन आपके पास पानी होगा लेकिन आपको पानी अलका, मिलेगा, आप बहुत पछताएंगे। भगवान के लिए सब मत। ये तो बहुत छोटी बात है। अगर ये दमयंती कह दे तो सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। जी, अगर यही करना होता तो आपको बचाते वाला। अरे मुझे मालूम है प्रिय, तुम इसे ले जाकर के साई ताज छीन लो और ये साई कपड़े उतरवा लो, इसे फटे पुराने कपड़े दे दो, ले जाओ इसे। कुछ उनका नीक नहीं लागत। सिपाही, महाराज का हुक्म पालन करो। प्रिय, हमने क्या सोचा था और आज ये क्या निकली? हाँ देवता महाराज, हम यही सोचते थे कि जिस वक्त ये सुनेगी कि तुमने हमारी जान को बचाया है तो ये तुम्हें शरण अवश्य देगी। आप भी तो कह रहे थे कि हमारी अलका रानी बहुत समझदार पढ़ी लिखी है। हाँ प्रिय, कैसी बात करती थी? अरे समझदार है लेकिन मेहरारू देखो दूसरे के साथ मन से तू देखी तो खौरियाई तो है। अरे इनकी सही तो सही। अच्छा तुमका ना जलन हो अगर ये तीसर ले आओ। क्या? राजमहल में खाने पीने की कमी है। आए? हमको नहीं तो ही चाहिए अब सिर्फ। अब तो प्रिय, तुम हमारे हर अरमान पूरी करती एक रहो। बात हमका ये बताओ, क्या हुआ? देखो हम आपसे ये कहते हैं कि जैसा कि इनके शान में महारानी ने थोड़ी सी गुस्ताखी किया तो आपने उनको निकाल दिया। हाँ सिपाही, मान लीजिए ड्यूटी मैं भी कर रहा हूँ, कबो कोनो बात हमें मुँह से निकल आवे तो। देखो सिपाही, अगर ये कह देंगे कि तुम्हें कुएं में कूदना है तो तुम्हें कूदना है। अच्छा, अगर ये कह देंगे कि सिपाही का कत्ल करवा दो चौराहे पे तो हम तुम्हारा कत्ल करवा देंगे। यानी ये जो कुछ भी कहती है इनके इशारे पे तुम्हें काम करना होगा। ये हाईवे का कहा नहरिया है तो हम नहरिया कहा हाँ, तुम्हें कहना होगा। कहबे भाई। प्रिय, तुम अपना ख्याल रखना और मैं इस वक्त जा रहा हूँ शिकार खेलने। नहीं शिकार खेले न जाओ। क्यों? शिकारे में तो साला बवाल हो। क्या बवाल है? अब एक नहीं गए तो इनका लाए हो, उनके पत्ता खत्म, और अब की गए तो फिर कौन लाए तो इनके पत्ता खत्म। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारी तबीयत कुछ उलझन में है। मैं अपना दिल बहला करके शाम होने से पहले वापस आ जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है स्वामी जी। देवता महाराज आप बहुत जल्द आना। घबराओ नहीं। बगैर दिल नहीं लगेगा। मैं जानता हूँ हमारा भी दिल तुम्हारे बगैर नहीं लगेगा। अपना ख्याल रखना। ठीक है, ये सिपाही तुम्हारे पास है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत अगर पड़ती है तुम जो कहोगे ये वही करेगा। ठीक है स्वामी जी, मैं जा रहा हूँ। जाइए। बहुत जल्द आना राजा जी। अरे हे रे, महाराज चले गए ना। अरे सुन मेरी बात। तो इज्जत से इज्जत से। नहीं, प्रेम मोहब्बत से बोलो। ये कहा हे रे। देखो हाँ तुम यहाँ के सिपाही हो, हाँ। कोई मंत्री संतरी तो हो नहीं। मंत्री संतरी नहीं लेकिन पावर तो है। पावर क्या है? बस गेट की ड्यूटी दो, और क्या करना है तुम्हें? जो मंगवाऊं वो तुम्हें करना पड़ेगा, जो कहूँ वही करना पड़ेगा। ठीक है? सुन रे, मेरी बात सुन। यहाँ से जाओ अलका रानी के कमरे में, वहां गई ना नौकरानी कमरे में, उसके सर का ताज लेकर आओ जरा। कहे तोहरे बाप, चल रे जल्दी लेकर आओ। तोहरे बाप के हम नौकर रही का। हैं?
एक बात सुन लियो, महाराज से हमका लिए कहे तनख्वाह उनके सामने हाँ हाँ कर ली। अच्छा, तुम्हारी कोई तो हल ना करा। एक बात और समझ लो हाँ कि महाराज तो तनख्वाह देंगे जब, लेकिन मैं कहूंगी तब, समझे? का महाराज अगर मैं महाराज से कहूंगी कि फांसी पे चढ़ा दिया जाए इस सिपाही को, तो तुम फांसी पे लटकते नजर आओगे। जब महाराज जनिए तब तो ऐसा ऐसा कांड हो जाएगी, तुम महाराज से बता ही न पाई। का समझा था? अच्छा, हाँ, जो कांड हो बतावत न बनी। और एक बात सुन लियो, ज्यादा गर्मी में सरकार को पता नहीं तुम गंगा एक्सप्रेस बनाने को तैयार हो गए हैं। एक बात सुन लियो, हिया रामखोर महाराज है नहीं, और ज्यादा वह बोलबो न करो नहीं, हम तुम तुम्हारा समझ लियो का हाल। हाँ, ये कुहिरा वो भागे, इतनी बड़ी हिम्मत हो गई तुम्हारी। हमका हल्के में ले रहे का, कुहिरा वो भागे रास्ता न पाई। हल्के में नहीं ले रहे तुमको, सरहद पर से लूंगी हम। कहा हाथ लगाओ न करो, के हाथ लगाओ न करो, सोच समझ के लगाओ, नहीं हो जान ली हो फिर। हाँ, मजाक वजाक हमका नीक नहीं लगा। मजाक ही नीक लगता। हाँ, हरामखोर। तुम जौन कहियो वही करो। हाँ, कर एक ही हंटर में लाइन में आ गए। कुर्सी लगा पहले, चल लगाओ। अब मार नहीं खाए तो मरवाओगे आज के बाद। आज के बाद मार भी खाना पड़ेगा, जो मैं कहूंगी वो करना भी पड़ेगा। ठंडी में तुमको नंगा घुमाऊंगी हरामजादो, तब तुम्हारी मस्ती उतरेगी। हमारा मस्ती उतर जाएगी। सुनो, हाँ, तुम जाकर पहले अलका रानी के सर का ताज लेकर आओ और मेरे सर पे पहनाओ। जाओ जल्दी से। खा के सबके मस्ती चढ़ गई है। हरामखोर कहते हैं कि तुम्हारा कहना नहीं करूंगा, और महाराज चले गए हैं, तुम्हारा वो हाल करूंगा। बताओ, मान गए तो काहे परेशान? तुम जौन कहियो वही करब। ये सर का ताज मेरे सर पे बांधो। कहे एकदम हमका नौकरे समझ नहीं होगा। नौकर नहीं तो मार क्या हो? तालियों बांधो। कौन बांधे? रुक जाओ, रुक जाओ, बांधा बांधा। रानी का बन गई, जंगले वाली औकातें भूल गई। अरे जानी थी जंगल में लकड़ी काटल रहे। जंगल नहीं, आज के बाद महारानी दमयंती नाम होगा। बैठो। अच्छा, रानी है, जान गई ना भाई। ताज बन जाए तो रानी हो ही। खूब ठंडी में हम कहे घुमाए बांधा नहीं, बांध ले। तुम बांधो नहीं, सजो, तुम मेरे सर पे बांधो। मेरे सर पे बांधा भाई। ठीक है, हाँ, चलो चलो। सिपाही जरा सही से बांधना, ठीक है? सही से बांधब का, वो गरबा बांधब का, तुम टेंशन का है। चलो बन गया। बन गया। अब मैं कैसी लगती हूँ? ब्यूटीफुल। अच्छी क्यों नहीं लगेगी? अरे भाई, महारानी बनने का भी चेहरा होना चाहिए। अपने हिसाब रानी महारानी लागत है। और क्या लगेगी? रानी महारानी है ही नहीं। एक काम करो, आईना लेकर आओ, देखो तो जरा कैसे लगती है। तुम बिना देखे ठीक हो, बिना देखे ठीक हो, ऐसे निक लागत। सिपाही, हाँ देखो, हाँ रियासत के लोग हंस रहे हैं कि महारानी अच्छी लगती है, हाँ। और मैं भी तो देखूं कैसे लगती है। तुम ना देखो ने शीशा फूट जाए सा। तुम इतनी अच्छी हो कि शीशा फूट जाए। अरे शीशा फूट जाएगा, दूसरा आएगा रे, लेकर आओ। लाई अब महारानी बन गई, आने की क्या जरूरत? कितनी आने जितनी जरूरत पड़े उतना आए। ले आओ जल्दी से बेटा। ले ये भल्ला देखो, जरा दिखाओ। उल्टा देखो। इधर से कहीं दिखाई पड़ेगा क्या? उधर से ना देखो, नहीं हमारे जीव का बवाल हो जाए। सिपाही जरा उधर से दिखाओ। तुम कमीना कहेगा, सर पे ताज बांध रहा है, घोड़ी नचाने वाला बना। अरे वो चढ़ा के
संहाय नहीं लेकिन साला टेढ़ाएगा। बैठो अच्छा सही आफत है मैं जीव का। महाराज से कह के हम नौकरी अंते लगो तो एक चक्कर में हमारा मौत हो जाएगी। अब सेंटर में आवा। सही है। हाँ बिल्कुल एकदम ब्यूटीफुल है। अच्छी लग रही है। अपने साहब गांव के माना दाई। अब सुन रहे। हाँ देखो बेटा। हाँ अम्मा। अब तुमसे जो कुछ पूछूं हाँ वो साफ साफ बताना। क्या पूछोगे? अब ये बताओ। हाँ यहाँ का सेनापति कौन है रे? सेनापति वो है क्या नाम है? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह। हाँ अच्छा। महाराज के बहुत बड़े वफादार हैं। एक अच्छा। बार डाकू तूफान सिंह महल में चढ़ाई कर दिया। हाँ? और जो है महाराज को ललकार दिया। सेनापति अर्जुन सिंह अपने सिपाहियों के साथ गए और जो है उसे कुत्ते की तरह घसीट कर लाए थे। अर्जुन सिंह। हाँ हम वो तो गए रहे। तुम भी गए थे? और 2.5 लाख रुपया वही में तो पावा है और कॉलोनी पावा है। 2.5 लाख रुपए मिले, कॉलोनी मिली। और क्या? तुम्हें तो इससे बढ़कर इनाम मिलना चाहिए था। क्या है? घबराओ नहीं, तुम इतना बड़ा काम किए हो, तुमको इनाम काफी दूँ। पक्का। कॉलोनी भी बन गई। आओ घबराओ नहीं, वो कॉलोनी टूटेगी क्योंकि महारानी दमयंती आ गई है ना। कॉलोनी दिए तो क्या दिए, मैं तहखाने में तुम्हारा कॉलोनी बनवाऊंगी। कहूँ हमार मरेंगे तो इंतजाम ना करियो सिपाही। हाँ। ऐसा बनवाऊं कि कभी बम गोला बारूद दगे तो तुमको दिक्कत ना हो। बहुत सही। वैसे एक बात है, महाराज और महारानी सेनापति को बहुत मानते हैं भाई, अपने बच्चे की तरह मानते हैं। अच्छा। माना था मुँह कहे, लेकिन तुम्हें वजह से पोजीशन डाउन है। कोई नहीं, अगर हमारे साथ रहोगे तो ऐशो आराम की जिंदगी कटेगी। अच्छा। अगर उसके पास रहोगे हाँ। तो जानते हो कि फिर नौकरानों को कमरे में रहना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें साथे रहा। हाँ। और यहाँ का मंत्री कौन है? मंत्री करण सिंह। हाँ। उनके कौनो इज्जत नहीं न, खात पिया थी परे हैं, इज्जत नहीं। इज्जत नहीं है ना है। जरा उनको बुला के लाओ। कौनो काम है? काम है, हम वहीं से करवाइयो। अरे हम टहलुआ जवान हैं, कमजोर ना समझो। तुम क्या कर सकते हो? के हम एक सांस में तो हाईवे पार कर जा। तुम बात समझा तो? एक सांस में? हाँ। तो ठीक है, कपड़े उतारो सारा अपना। कहेगा कपड़े उतारो सारे, तो बताऊं तुमको, सारे कपड़े उतार करके तालाब में डुब्बी मार कर आओ। 1 घंटा नहीं निकलना। नहीं, ठंडी में मारे वाला हरामखोर कहते हो तो एक सांस में तो मैं फलाने जगह निकल जाऊंगा। तो यह काम नहीं से करवाओ, हमें बस के नहीं कि हम ठंडी में बुद्धि मारे बैठ रहे। बुला ले। बुला के लाओ, उनको बता दो महारानी आकर। जाओ। मंत्री जी आ गई। क्या बे? महारानी बुलाए। कौन सी महारानी? झांसी वाली। अरे महारानी तुम्हारे सामने है। ये कौन सी महारानी? यहाँ की महारानी तो अलका है। ये कौन? हम अलका कर घूरे गई गलका निकलिया है। महारानी अलका दासी हो गई है। क्या दासी हो? यहाँ की महारानी अब ये दमयंती है। महाराज का आदेश है कि जितने अधिकारी कर्मचारी हैं इनके आदेश का पालन करें, वरना जौन बहुत मर कही भाई। हमारा नंबर लाग चुका है, तुहार लागे वाला है। जौन कहे मान जाओ भाई, नहीं बहुत मर कही। महारानी जी, क्या बात है? आप मुझे सब बुलाई हो? फरमाइए। मंत्री जी, बोले महारानी, क्या बात है? परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बुलाई हूं तो कुछ कारण।
बोलो क्या बात है? क्या बताऊं तुम्हें मंत्री इस घड़ी रात दिन रहती हूँ मैं परेशान। अलका रानी के राजन हुए जब नहीं किस तरह से फिर होगा मेरा। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब अलका रानी के महाराज नहीं हुए तो हमारे कब होंगे? महारानी जी, तो बात आपकी समझ से अभी तक हमारे बाहर है, और मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ महारानी जी। तो आप क्या चाहती हैं कहो खोल कर, आप क्या चाहती? आप क्या चाहती हैं कहो खोल कर, हर तरह से तुम्हारा मैं मददगार हूँ, शर कटाने को हर वक्त मैं तैयार हूँ। मंत्री करण सिंह मैं एक नमकदार हूँ। महारानी जी, बोलिए आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं हर तरह से आपका मदद करने को सुनिए, मैं तैयार आपसे हूँ। क्या चाहती हूँ? बोलो। राज्य का मालिक बना दूं तुम्हें, कत्ल राजन का कर दो ये भी जाए कर। जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी, वरना खा कर जहर में तो मर जाऊंगी। मंत्री जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि महाराज बियावान जंगल की तरफ गए शिकार खेलने के लिए। महाराज सूरसेन का कत्ल करो आप, उसके बाद आधे रात का मालिक तुम्हें बना दूंगी मैं। आप क्या सोच रहे हैं? महारानी जी, बात है तो ठीक कहती हो, लेकिन जो वादा तुम कर रही हो कहीं से वादे से मुकर तो नहीं जाओगे? महारानी दमयंती है, वादा करती है तो निभाना भी जानती है। मैं ठीक है वचन दे रही हूं। महारानी, ऐसी बात है आप अपने वादे पे अटल है, तब मैं भी आपसे वादा करता हूं कि महाराज सुरसेन बियाबान जंगल गए हैं, लेकिन वापस नहीं आएंगे। तो ठीक है मंत्री जी, ये लो और जाओ, महाराज सूरसेन को बियावान जंगल में खत्म कर दो। महारानी जी, मैं वादा करके जा रहा हूं, और जब तक सूरसेन का नामो निशान नहीं मिटा दूंगा तब तक अपनी सूरत भी नहीं दिखाऊंगा। मैं इसी वक्त बियाबान जंगल जा रहा हूं। सिपाही आवरी से हम का करे जाई? जो ठंडी में हम का मरे का छोड़ो है, आधा तुमका मिली आधा इनका मिली, हमका का मिली यार? हाँ, यानी तुम्हारा भी फायदा हो। तो कहे चूतिया ही न मरे जा। अच्छा महारानी जी, जरा इसके बारे में भी कुछ ख्याल कर लो। ख्याल करो हमारे बारे में। हाँ, लकड़ी का हुआ हमका चीता बना जले हुए का है। लकड़ी फकड़ी नहीं, देखो नहीं, बीवी बच्चे हमारे ताप ले हैं, पैदा जला ले हैं। कोई व्यवस्था, अगर ये राजा बन गए महारानी महारानी है ये, हाँ, ये तो महारानी है। तुम राजा बन गए हो, और मैं इस प्रेम नगर का सम्राट बन गया तो मैं तुम्हें मंत्री का पद दे दूंगा। तब तो ये फिर सही है। तो सही है, हाँ, तो चलो फिर हम चलते हैं बियाबान जंगल और सम्राट का नाम निशान मिटा देते हैं।
शाही मंत्री के पद पे मत रहो, काहे? ठंडी में मर जाओगे चक्कर लगाने गाँव में। कुछ हो मर जाओ लेकिन पैसा तो मिली। चलो ठीक है। आओ मेरे साथ, हम चलते हैं बियाबान जंगल। महारानी जी मैं जा रहा हूँ और जब तक सूरसेन का नाम निशान नहीं मिला दूंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। महाराज सूरसेन, तेरी मौत को भेज दी हूं, तेरा काल भेज दी हूं बियाबान जंगल में। हरामजादे तेरी हवेली में पहुंच आई। अब देखो क्या क्या जो इस हवेली के अंदर खेल खेलती हूँ। महाराज सूरसेन को मंत्री करण सिंह मिटा देंगे, उसके बाद देखो फिर कौन सा खेल खेलती हूँ। जब तक इस हवेली के अंदर तबाही नहीं मिटा दूंगी, सबको मिटा नहीं दूंगी, तब तक ये महारानी दमयंती चैन से नहीं बैठेगी। अगर चिराग जलेगा तो सिर्फ महारानी दमयंती का जलेगा, अन्यथा किसी का नहीं। हुकूमत चलेगी तो सिर्फ दमयंती की चलेगी, याद रखना। सिपाही कई दिन गुजर गए खोज करते हुए, लेकिन महाराज का कहीं पता नहीं चल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम महाराज की खोज यहां कर रहे हैं और महाराज वापस हवेली पहुंच गए हो। आप सत्य कह रहे हैं, हम और आप यहाँ खोज कर रहे हैं और महाराज राजमहल वापस चले गए। हाँ, वापस घर पहुंच गए हो। जी सर। लेकिन नहीं, आज खोज जारी रखो। आज महाराज का पता नहीं चल रहा तो कल हम